कर दें सर। सभी दोस्तों को और सभी खिलाड़ियों को मेरा नमस्कार। आज कुश्ती न्यूज़ की तरफ से मैं लाइव आया हूँ और मेरा मकसद आने का यही है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और खिलाड़ियों को बचाना है। जितने भी बॉडी कॉन्टैक्ट गेम हैं थोड़ा भी उससे हमें खुद बचना है और फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना, अपने आप को फिट रखना है। खाने पीने में ध्यान देना है, अच्छी हेल्दी चीज़ें खानी है और कम से कम बाहर निकलना है। अपने एकेडमी में, अपने अखाड़े में या अपने घर में रहते हुए, सेफ रहते हुए ये कार्य करना है। कम से कम लोगों के संपर्क में आना है। और मैं भी यहाँ लखनऊ में हूँ, ऑफिस में हूँ, तो मैं भी करता रहता हूँ। जितनी फाइलें मेरे पास आती हैं, फाइलें करके उसके बाद में सैनिटाइज अपने हाथ धोता हूँ। हम खुद अपने आप को बचा सकते हैं, मगर ये चाहे कि दूसरा करे तो ऐसा नहीं होगा। हमें ये चीज़ें खुद सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये भी हमारा बचाव होगा। तो सभी ने इन चीज़ों पे ध्यान देना है। अपने जितने भी भाई दोस्त हैं, खिलाड़ी हैं, कि लोगों के संपर्क में कम से कम आना है। आए भी तो सैनिटाइज और हाथ धोने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने जो भी सेफ्टीज हैं अपनी, उनको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कुश्ती न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज मुझे बुलाया है इसके लाइव आने के लिए। तो सबको, जनता को जागरूक करना चाहते हैं, खिलाड़ियों को जागरूक करना चाहते हैं कि इस महामारी से कैसे बचा जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मुहिम हमें चलानी चाहिए कि सबको पता लगे। सबकी जिम्मेवारी अपनी अपनी है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि शनिवार और संडे का लॉकडाउन कर रहे हैं, तो क्या शनिवार संडे में ज़्यादा इफेक्टेड है? सरकार ये चाह रही है कि आप कम से कम लोगों के संपर्क में आओ। तो हफ्ते के 5 दिन है, उसमें काम कर लो। 2 दिन ऐसी तरह को बिल्कुल संपर्क में ना आओ। कम से कम संपर्क में आ जाए तो आप खुद सेफ रहोगे। और दिन हमें काम भी करना है, उसके बाद भी हम संपर्क में कम आना है। आ भी रहे हैं तो अपने आप को सेफ्टी से रखना है। साबुन से हाथ धोने हैं या सैनिटाइज करना है, या मास्क हमारे मुंह से नहीं उतरना चाहिए। ये चीज़ें का ध्यान रखना है। अगर हम जनता के बीच में जाते हैं तो उसका भी ध्यान रखना है कि आने के बाद में अपने जो कपड़े हैं सीधे बाथरूम में उतारने हैं, फिर बच्चों के बीच में जाना है नहा धो के। तो अपने आप को सेव करना, अपनी फैमिली को भी सेव करना है। संजीत ये मुहिम चला रहा है, बहुत अच्छी है। सभी खिलाड़ियों को जोड़े हुए है, सभी जनता को जोड़े हुए है अपनी कुश्ती न्यूज़ से। और अपने आप को सुरक्षित रखिए। मैं भी सुबह शाम ग्राउंड जाता हूँ, अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि हम फिट होंगे तो बचे रहेंगे। खाएंगे वो शरीर में भी लगेगा। राम राम संजीत, राम राम आनंद। भाई अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। कम से कम जनता के बीच में जाइए, कम से कम लोगों के संपर्क में आइए। अगर आना भी पड़ा है तो अपने आप को सुरक्षित रखिए। मास्क से, सैनिटाइज से जितनी भी सावधानी बरती जाए उतनी सावधानी बरतनी है। बाहर से कोई चीज़ लेंगे तो उसका गर्म पानी से उसको धोने के, नमक डाल के काफ़ी उसके सावधानी से उसको यूज़ करना है। सब्जी है, फ्रूट है, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लेके आनी है। ऐसा नहीं है कि फालतू चीज़ें ला के रख लें घर में। ये समय बहुत विकट है, इससे बचना है हमें।
तो सभी लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आप लोग भी जो अपने साथी लोग हैं उनको थोड़ा सा संपर्क में आके ये चीज़ें बताइए, क्योंकि कुछ लोग मजाक में ले रहे हैं इन चीज़ों को। जिसके हो जा रहा है, जिसके घर में हो जा रहा है, उसको पता है कितनी गंभीर बीमारी है ये। एक दो मेरे फ्रेंड्स के हो गया है तो बात करता हूँ तो बड़ी दिक्कत होती है मुझे भी, क्योंकि दोस्त होते हैं तो आपस में जुड़े होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें भी होगी। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि कोई भी हमारे दोस्त है, फ्रेंड्स है, कोई भी मिलने वाला है, कोई भी है, किसी को ना हो ये चीज़ें। पता तो सभी को है, पर कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करनी, बीमारी को इग्नोर नहीं करना है, इससे बचना है। बचाव में ही बचाव है। ठीक है, सरकार बहुत कोशिश कर रही है, वैक्सीन भी लगा रही है, सारी चीज़ें हैं, पर हमें भी खुद भी सुरक्षित रहना है। जब हम खुद ये चीज़ें करेंगे तो हमारा बचाव ज़्यादा होगा। सरकार ने अपनी जी जान पूरी लगाई हुई है कि अपने देश को, अपनी जनता को हम कैसे सुरक्षित रखें। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी ये सावधानी बरतें और बचे रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। मैं तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जनता के बीच में कम से कम जाइए। कोई मजबूरी हो तो बात अलग है, नहीं तो वैसे नहीं जाना। और गए भी हो तो अपने आप को सैनिटाइज करना है, हाथ धोने हैं। ज़्यादा संपर्क में आए हो तो अपने कपड़े वगैरह भी अलग रखने हैं धोने के लिए। सभी को मेरी यही अपील है, जनता को और खिलाड़ियों को, कि सीरियस रहिए। बिल्कुल बहुत भयंकर रूप ले लिया है कोरोना ने। हम जब भी बच सकते हैं जब हम खुद अपने आप को बचाएंगे, अपने मिलने वालों को बचाएंगे, सबको बताएंगे कि नहीं, बेवजह बाहर नहीं जाना, हमको बेवजह लोगों के संपर्क में नहीं आना। जब भी सुरक्षित रह सकते हैं हमारा आप और हम। कि हमारे बीच से अगर कोई चला गया फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी दिक्कत होती है। कोई भी मिलने वाले को कुछ होता है, फैमिली भी है, सारी चीज़ें हैं सबकी, कोई किसी की भरपाई नहीं कर पाएगा। भरपाई यही है कि हमें बचाव रखना है, अपने मिलने वालों का बचाव करना है। और अभी हमारे जो खासकर जो बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है उनको भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि वो आपस में ना अभी प्रैक्टिस करें, फिजिकल इंडिविजुअल एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट बनाए रखें। पता नहीं कौन बच्चा कहाँ से बाहर से आया हो, किससे टच में होके आया हो, सारे एकेडमी को, सारे हॉस्टल को, सभी को प्रभावित कर देगा। तो जो कॉन्टैक्ट गेम है वो अभी ना करें, बचे रहें। फिजिकल एक्सरसाइज जो भी है वो करते रहें। लगता नहीं लॉकडाउन फुल होगा, पर जो भी हमें सावधानी सरकार बता रही है वो बरतनी है हमें। आनंद हमें अपने आप को बचाए रखना है तो सरकार लॉकडाउन नहीं करेगी, क्योंकि हम खुद सीरियस रहेंगे तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉकडाउन जब करना पड़ेगा जब हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे, हम घूमेंगे फालतू में रोडों पे, लोगों के टच में आएंगे, जब लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम सीरियस रहे और अपने आप को बचाया है तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हमारे काढ़ा है, गर्म पानी है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो दिन में हमें यूज करते रहना है। ठंडी चीज़ों को कम यूज करना है, यूज करना ही नहीं है ठंडी चीज़ों का। तो ये चीज़ें यूज करते रहेंगे तो हम बचे रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। आप भी सेफ रहोगे, फैमिली भी सेफ रहेगी, सभी मिलने जुलने वाले भी सेफ रहेंगे। और अपना जिस पोजीशन में है, अगर घर में है, हम फ्लैट में हैं
बालकोनी है, बैठ के योगा कर सकते हैं। घर में भी रहते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें बाहर ही जाना हो, घर में रहते एक्सरसाइज कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, तो जरूरी नहीं होता कि हम पार्क में जाएं तो ही एक्सरसाइज होगी, नहीं, हम घर में रहते हुए भी एक्सरसाइज कर लेंगे। योगा वगैरह है और काफ़ी आसन है जिसमें काफ़ी एक्सरसाइज होती है और काफ़ी अच्छा लगता है। मैं भी खुद करता हूँ, मैं योगा वगैरह, और रूम में भी करता हूँ, अपने रस्सी वस्सी कूदता रहता हूँ, बगैर रस्सी के भी रस्सी कूद लेते हैं, खाली हाथ को हमें मूव करना होता है। तो सभी खिलाड़ियों को, सभी दोस्तों को ये ध्यान रखना है कि कम से कम लोगों के संपर्क में आना है और अपने आप को बचाना है। जो नरेंद्र मोदी जी, जो सरकार सबके लिए चिंतित है, हमें भी चिंतित होना है कि ये चीज़ें कम से कम हों और सुरक्षित रहें। हम भी योगदान करें सरकार का कि हम जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करना है, कम से कम लिकड़ना है, कम से कम लोगों के टच में आना है। तो ये चीज़ हम करेंगे तो ही हम सुरक्षित रहेंगे। हर आदमी अपने आप को सुरक्षित रखेगा तो सब सुरक्षित रहेंगे, कोई इस बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा। और जैसे बाहर की चीज़ें कम ही यूज करनी है, खाने पीने की अपनी ज़्यादा करके चीज़ें जो घर में बनती है वो चीज़ें यूज करनी है। अब ये सीजन ऐसा है कि पता नहीं किसको क्या है, रेस्टोरेंट से आप कोई चीज़ मंगाते हो, कोई कोरोना से ग्रस्ती तो नहीं है और आप लोग उसको खा लोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश यही करो कि घर की चीज़ बनी हुई खाओ, बाहर से कोई चीज़ ना ही मंगाई जाए तो अच्छा है। यही सावधानी हमें बरतनी है। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इस टाइम कोल्ड ड्रिंक वगैरह थोड़ा इग्नोर करना है। इस टाइम तो काढ़ा, टी, ग्रीन टी, इन पे थोड़ा ध्यान देना है, कॉफ़ी। क्योंकि कोरोना का जो है वो थोड़ा बताते हैं कि गर्म चीज़ें जितनी खाएंगे तो गला ठीक रहेगा, तो उसका असर नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बचना है और ठंडी चीज़ों से बचना। कोई भी ठंडी चीज़ है, चाहे वो लस्सी है, चाहे दूध है, बचना है थोड़ा इन चीज़ों से। ठंडी चीज़ ना लें, क्योंकि अगर लस्सी भी हम ठंडी पियेंगे तो गला पकड़ सकती है, वो दूध ठंडा पियेंगे तो वो भी गला पकड़ सकता है। तो कोशिश करें ठंडी चीज़ें ना लें। इसका असर सबसे ज़्यादा ठंडे गले से ही असर शुरू होता है। खराश हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि ठंडी चीज़ें ना लें। और मैं भी यहाँ लखनऊ में हूँ, ड्यूटी पे हूँ, मैं भी अपने आप को सेफ रखा हूँ। आप भी ड्यूटी पे हो तो ड्यूटी पे, और अपने परिवार में हो तो परिवार में अपने आप को सेफ रखिए। परिवार को भी समझाते रहिए, बेवजह से घर से बाहर ना जाए। कोई ट्यूशन वगैरह है तो ऑनलाइन ही लें, अब क्लास में जाने का समय नहीं है। और कोई एक भी बच्चा उसमें हो गया तो सारी क्लास को हो जाएगा। अगर कोई अखाड़े जाता है प्रैक्टिस के लिए बच्चा तो उसको कोशिश करे अभी इग्नोर करते ना जाए। अपना जो भी प्रैक्टिस हो सकती है वो घर ही कर लें, ये ज़्यादा बेटर है।